नहीं उससे पहले सिमनी गाँव से आए मेरे पास कम से कम आए थे जी आए थे ना आए। एक बार देखो जी दिखाइए भाई दवा साहब दिखाइए वो तो साड़ा का सी मामला जी वो था खुल गया कैसे होगा जी कल भी इतनी गाय मरी और कुत्ते तो पूरा आप तो थे उसमें तो इस मामले में प्रशासन से मिला सब तो मिल गई जी आपकी शिकायत क्या है इसमें गौशाला किसकी जमीन को है? पंचायत की मंडी को तो एक बार पंचायत की विभाग से आप संपर्क करो जमीन के नाम कस्टोडी तो प्रशासन से करो ना संपर्क। एक बार आप ये पता करो ना डीसी ने ये किस बेस पे हमारा किया है वो पॉइंट पकड़ना हमने एक बार डीसी ऑफिस में फोन मार का पता कर लो वो तो मैं बात कर लूँ डीसी साहब डीसी साहब से मिल के आऊँगा इस मामले तो आपने गौशाला कभी देखी है मन्ना नहीं देखी सर ये इधर मार करने का क्या अत्याचार कारण हो रहा है है अब गांव के ऊपर बार हो रहा है या मेरे को ये बताओ जमीन पंचायती है पंचायत ने दे रखी है फिर जब मतलब कहने का मतलब उस पर कब्जा कर रखा है तो आपका कहने का मतलब कब्जा हटवाना है तो आप हम तो गौशाला ने भाई मारी बारा काम की जी तुम्हारे बेरी है मेरा देखो दो बात है पहली बात तो कब्जा है तो कब्जे को हटवा कब्जा हटेगा तो गौशाला मिल जाएगी तो उसके लिए एक बार आपको प्रशासन के पास जाना पड़ेगा डी साहब जी हमारी शिकायत है कि इसको वहाँ से हटो अब मैंने देख ली उस दिन भी मैंने भाई को समझाया था इधर मार क्यों कर रहे हैं ये कारण क्या ऐसा है कि क्योंकि ये जो है गौशाला है अगर रजिस्टर्ड होती तो जितनी भी रजिस्टर्ड गौशाला है उनका रिकॉर्ड हमारे पास होता है। अच्छा रजिस्टर्ड गौशाला वो है जो कि हरियाणा गौ सेवा आयोग से रजिस्टर्ड है उससे पहले सोसाइटी एक्ट में भी उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये गौशाला हरियाणा गौ सेवा आयोग के पास रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा फिर हमारे पास आएंगे वो और ज़मीन उसके नाम होनी चाहिए चाहे लीज पे हो पंचायत ने अगर दे रखी है तो हो जाएगा इनका। अब मेरे को नहीं पता ये बात अगर रिकॉर्ड में आपको मिलेगी पंचायत राज विभाग के पास। आप गए हो पंचायत राज में वीडियो के पास गए हो? हाँ वीडियो के पास गए हो नहीं गए? नहीं क्या बताया उन्होंने क्या नहीं दे रखी है तो फिर जमीन का मालिक कौन है? फिर कार्रवाई कौन करेगा? सरपंच गैल में लिया हुआ है इस मामला कह रहे बता सरपंच किसका पंचायती राज विभाग के अंदर आता ना। मेरा अगर कोई डॉक्टर मेरा अगर कोई VLD इसमें इन्वॉल्व है तो बताओ उसके खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि ये मामला सारा पंचायती राज विभाग से संबंधित है। तो रिकॉर्ड में है ही नहीं है गौशाला अभी तक नहीं हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। हमारे रिकॉर्ड में भैया जो रजिस्ट्रेशन होता है उसी की होती है हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। गौशाला ये रजिस्टर्ड गौशाला नहीं है ये बात आप लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी गौशाला नहीं खोल सकता। अनरजिस्टर्ड भी होती है गौशाला। मैं ये नहीं कह रहा कि इसने गौशाला खोल के कुछ गलत कर रखा है। वो तो कह रहे हैं कि अब तो पंचायत ने दे रखी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हो सकता है पंचायत ने इसको दे रखी हो जमीन तो इस बात का वेरिफिकेशन कहाँ से हो? मैं बार बार कह रहा हूँ अगर गलत दे रखी है तो कौन रोकेगा? पंचायती राज। कस्टोडियन कौन है? उसको भी इसका जमीन का मालिक पंचायत है ना और उसका कौन देख रेख करा? पंचायती राज। तो आप BDO से मिल लो उसके बाद SDM साहब से और फिर नहीं तो DDPO से डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत ऑफिसर है उनसे मिलो और जो कार्रवाई करोगे। अगर इस बारे में ये है कि गौशाला में कोई बीमारी है कोई इलाज कराना है कोई टीके लगवाने हैं वैक्सीन कराने हैं तो वो हमें बता दो हम करवा देंगे। मैं समझ गया ये गौशाला में कोई ऐसा काम कराना हो उसका रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो कोई इलाज कराना हो वैक्सीनेशन कराना हो तो वो तो मैं करा सकता हूँ वो हमारा काम है। इसलिए आप जाकर इसके लिए सबसे पहले पंचायती राज विभाग में जाओ इसका पता कर लो। एक बार आप पीछे लगते तो किसी संबंधित हमारी कोई कार्रवाई नहीं बनती है। मेरी मैं इस बारे में ये मेरे को दीजिए मैं DC साहब से मिल के आऊँ। आप मिल के आ जाओ 2 पंचायत आई है आप हमारे पास पहुंचा दो। चंद्र प्रकाश काम सारा संबंध के कर रहा है तो फिर प्रशासन का मतलब क्या समझते हो आप? एडमिनिस्ट्रेशन के पास भाई आपने SDM से मिलो और उनसे मिल
कृषि में दे सकता हूँ। हाँ भाई दे दे कुछ। एसपी साहब ने भी तो बोला है, सबको तभी बोला ऐसे जो तो वीडियो थे चिमनी गांव के लोग मिलने के लिए आए थे गौशाला को लेकर, क्या कुछ आज चिमनी गांव से कुछ ग्रामीण ऑफिस में आए थे, कार्यालय में आए थे। उनकी कुछ शिकायत थी कि गांव में एक गौशाला चलाई जा रही है और जो कि पंचायत की ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं। तो वो ज़मीन वैसे पंचायत विभाग से संबंधित है और गांव वालों का कहना था कि ये इसमें अवैध इनका कब्जा है। तो क्योंकि मामला पंचायत की ज़मीन से है और पंचायती राज विभाग से संबंधित है, तो उनको इस बारे में पंचायती राज विभाग से संपर्क करने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन का जो मामला है उसका क्या है? नहीं, रजिस्ट्रेशन का ये है कि कोई भी हरियाणा में कोई भी गौशाला है वो हरियाणा गौ सेवा आयोग से रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, बशर्ते पहले उसका सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद वे आवेदन हरियाणा गौ सेवा आयोग में भी कर सकते हैं, ताकि जो गौ सेवा आयोग हरियाणा सरकार द्वारा है उसमें जो भी अनुदान सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग के द्वारा दिया जाना माध्यम से दिया जाना वो दिया जा सके। गायों के इलाज के लिए गौशाला में कितना? गायों के इलाज के लिए गौशालाओं में जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं, या तो गौशाला में हमारा पशु चिकित्सालय है, जैसे डीगल गौशाला में है, मानोटी गौशाला में, अगर गौवंश की संख्या अधिक है। अन्यथा जो भी गांव में हमारा पशु चिकित्सालय है उसमें जो पशु चिकित्सक है उसके द्वारा गायों में जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। उसमें उनका वैक्सीनेशन भी किया जाता है, जो भी वैक्सीनेशन चाहे वो HSFMD का हो या अन्य ब्रुसेलोसिस का वैक्सीनेशन है। साथ में पशुपालन विभाग की जो टीम है गोवंश की टैगिंग के लिए विशेष अभियान चलाया है, ताकि जिस भी गौशाला में जितना गोवंश है उसकी प्रॉपर से काउंटिंग हो सके और उसी हिसाब से गौ सेवा आयोग के द्वारा अनुदान राशि उनको वितरित की जा सके। टैगिंग का कार्य कितना पूरा हो चुका है? टैगिंग का कार्य हमारा लगभग 90% पूरा हो चुका है और इसे शीघ्र पूर्ण करने के बारे में निर्देश जारी अब तक किए कितने गए। पशुओं की गणना होगी इसके हिसाब से? अब तक लगभग हमारे पास 16,500 के आसपास गोवंश जी। हमारी जो जिले की विभिन्न गौशालाएं 15 रजिस्टर्ड गौशालाएं उसमें आश्रित हैं।